बन जाऊंगा। तो इनको कैसे हैंडल करना है? आस्क सीरीज ऑफ क्लोज्ड क्वेश्चन probes to highlight possible areas of dissatisfaction। क्लोज क्वेश्चन इनसे सारे, यानी कि अब मैं आपसे क्लोज क्वेश्चन और ओपन क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताना कि ओपन है। जैसे उसने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आप बोलो व्हाई। क्लोज है ओपन है? अब मैं पहले क्लोज ओपन समझाता हूं आपको। क्लोज क्वेश्चन वो होता है जिसका आंसर वो होगा जो आप चाहते हो। ओपन क्वेश्चन वो होता है जिसके अंदर वो कुछ भी, जैसे उसने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड और आपने बोला व्हाई, क्यों, तो ये ओपन है। वो बोल सकता है कि मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं है, तेरे जो बाल है ना ये थोड़े कम है, व्हाइट तो रखे हैं, तेरे कपड़े पहनने का अच्छा, तेरे जूतों से बदबू आ रही थी, और वो आपके अंदर इतनी कमियां निकाल देगा कि बाहर आके आपका मन करेगा कि ट्रक के आग नीचे आ जाए, ऐसे जिंदगी से दबा। कभी भी नहीं पूछने का। वो कहेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एग्जैक्टली सर, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये देखा था तो मेरे भी मन में ये आया था आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिर उससे लगातार आप यही चाहते हो ना कि सर मेरे को पता है आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन एक बात पक्की है सर कि आप अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? क्या बोलेगा? आप सर जैसी जिंदगी है उसको अपनी बेहतर बनाना चाहते हो नहीं चाहते हो? आप सर, एक बात मेरे को पक्का विश्वास है कि आप अपने खानदान को सर टॉप पे देखना चाहते हो नहीं देखना चाहते हो? आप अपने बच्चों का फ्यूचर सर बढ़िया चाहते हो? क्या बोलेगा इसमें? एक भी चीज को मना कर देगा वो? नो। क्या बोलेगा? यस। उसको यस ही तो कराना है। और सर ये सारी चीजें यहाँ से भी मिल रही हैं, लोग ले रहे हैं उसको। दोबारा से समझो चीजों को कि उसको कोई ना कोई बात क्लिक नहीं करिए, दोबारा से रिपीट मारो सारा। आस्क फॉर अ सीरीज ऑफ क्लोज, मतलब लगातार धुआंधार इतने डाल दो ना उसके कि वो सोचे कि भैया बस क्या हो गया, परिवार मेरा, मैंने भी इतनी चिंता नहीं करी जितनी तू कर रहा है। कि सर ये तो पक्का आप चाहते हो ना कि आपके बच्चे बढ़िया स्कूल में जाएं। ये तो सर चाहते हो ना कि 4 आदमियों में जब आप बैठो तो आपको रेस्पेक्ट मिले। सर ये तो आप चाहते हो ना कि जिस गली मोहल्ले से निकल जाएं और आपको वहां पे लोग पहचाने। सर ये तो आप चाहते हो ना आपकी वजह से लोगों के घर खुशियां आए। वो बोलेगा, क्या बोलेगा? यस बोलेगा ना। जब यस बोलेगा तो आप दोबारा बताओ कि सर ओके एग्जैक्टली यू आर नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन सर कैसा रहेगा कि आपके माध्यम से अगर किसी राम और श्याम की जिंदगी हम बदल पाए तो सर 2 राम और श्याम मेरे को दिलवा देना, उन लोगों की जिंदगी बदलेगी, आपके घर पैसा और दुआएं दोनों चीजें सर लगातार आती है। आप इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन ऐसे लोगों को तो जानते हो जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, हम बस उनसे मिलवा देना सर। समझ आई बात? यस। फिर तीसरा आते हैं ऑब्जेक्शन, जो दीदी आप बोल रहे थे, आई डोंट हैव द मनी, मेरे पास पैसा ओके सर, आप यही चाहते हैं ना सर आपके पास पैसा हो? क्या बोलेगा? आप यही चाहते हैं ना सर आपके पास पैसा हो? यस सर, उसीलिए तो आया हूं। पैसा नहीं है मेरे को मालूम है, पैसा नहीं है तभी आप सुन रहे हो, तभी मैं सुना रहा हूँ। आपके पास करोड़ 2 करोड़ सर अगर बैंक में रेस्ट कर रहे होते सर, ना आप मेरे को बिठाते सर, ना मैं बैठता। ये तो सर पक्का है साहब, लेकिन कल पैसा हो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? और सर इसीलिए तो हम काम कर रहे थे ना कि कल पैसा हो। तो सर आज आपके पास वो कॉन्सेप्ट आया जिससे कि कल आपके पास पैसा होगा। इसके ऊपर बहुत सारी हमारी स्लाइड है। योर प्राइस इज टू हाई। अब यहाँ पे क्या करना? योर प्राइस इज टू हाई। आपके मना नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ सही है, लेकिन यार ज्यादा है। एलोवेरा को इतने का बोलते हैं ऐसे, प्रोडक्ट महंगे हैं। क्यों चरण भैया, प्रोडक्ट महंगे हैं बोलते हैं? yes. बोलते हैं ना यार, एलोवेरा का भी इतने का तो नहीं। इसको हैंडल कैसे करना है? ऑब्जेक्शन इन अ पॉजिटिव क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। सबसे पहले तो खुश हो जाना कि वो एग्री है तुम्हारे साथ। अगर ऑब्जेक्शन करता है कि वो तुम्हारे काम को मना नहीं कर रहा, कुछ पूछ के बताऊंगा, वो तो सीधा कह रहा है पैसे नहीं है, पैसे होते तो मैं कर लेता, अब तुम्हें बस पैसों का ही तो इंतजाम कराना। उसके प्रॉब्लम जैसे डॉक्टर होता है ना, उसको पता तो लग गया अब पेट के दर्द की देनी है, सर के दर्द की, डायग्नोज तो हो गया ना।
ये सबसे पहले तो खुश हो जाना कि ऑब्जेक्शन जो है वो पॉजिटिव क्वेश्चन है, कि वो आपके प्लान को एग्री कर रहा है, यानी कि उसके मन में है सब कुछ। एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डीप अबाउट प्रोडक्ट्स। फिर उसको बताओ कि भैया ये वो एलोवेरा नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये बारबाडेंसिस में लगा है जो खारे पानी में उगाया जाता है। एलोवेरा तो 400 से भी ज्यादा तरीके का होता है, उसको फिर ध्यान से समझाओ कि भैया एलोवेरा तो 2000 रुपए लीटर भी है और कंपनियों का, और 180 रुपए लीटर भी है और कंपनियों का, क्या फर्क होगा? उसको बताओ कि एक शर्ट आप लेने जाओ मार्केट में कितने की मिलेगी भैया? कितने की? 100 रुपए की। क्योंकि भैया मैं तो 1000 की लाया। यार ये वो 100 वाली नहीं है ना? हाँ भैया एग्जैक्टली, ये भी वो एलोवेरा नहीं है ना? कि जैसे किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले, उसकी क्वालिटी से पहले हम प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। आपको सर पता है इसके अंदर क्या क्या खासियत है? नहीं है ना? जब आप इस्तेमाल करोगे किसी भी चीज का प्राइस, किसी भी चीज का प्राइस उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। सर क्वालिटी में हमारा ब्रांड नंबर। फिर उसको बताओ बेनिफिट, आपने बता दिया, एडवांटेजेस बता दी, फिर उसको बेनिफिट बताओ कि सर इससे फायदा क्या होगा। अभी अगर कोई आदमी बीमार हो जाए, उसको सर्दी खांसी जुकाम हो जाए, डॉक्टर के पास जाए, सर 500 रुपए तो मिनिमम फीस है नॉर्मल डॉक्टर की। 500 रुपए, और फिर दवाइयां लिखेगा 200 रुपए की, और 3 दिन तक जाना पड़ेगा। और शरीर में वैसी ताकत नहीं रहेगी, और आपका काम छूटेगा 3 दिन का। उसको बताओ कितनी सारी चीजें, उसको बताओ यहाँ से इम्यूनिटी बढ़ेगी। सर कल को भगवान न करे बीपी की समस्या हो जाए, कितने दिन दवाई खाओगे? थायराइड हो जाए, जोड़ों में दिक्कत आ जाए, उसको प्रोडक्ट की एक एक डिटेल बता दो। अगर वो बोल रहा है प्राइस इज टू हाई, उसको बताओ कि सर टूर बताना, सर टूर। वो कहेगा मेरे मतलब का नहीं है। सर गाड़ी में कितनी सीटें होती है वैगनआर में? कितनी होती हैं? कितनी सीटें होती हैं? ये भी नहीं बोल रहे, आलसी। कितनी सीटें होती हैं? कितनी सीटें होती हैं? 5 होती हैं। आप शोरूम वाले से बोलो मैं तो अकेला हूँ, 4 हटा कम कर ले। तो ऐसे आप बोलो सर हो सकता है आप टूर पे जाने के लिए तैयार ना हो, लेकिन कंपनी तो दे रही है ना, आप जा सकते हो। कंपनी तो वैल्यू दे रही है ना, आप अपनी फैमिली में से किसी को भेज दो। वो बोले मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है। एग्जैक्टली सर, आगे भी परेशानी ना हो इसीलिए तो मैं आया हूं। उसको बताओ, समझ में आ गया? yes, sir. इसको कैसे हैंडल करोगे? बाकी क्लोजिंग में हम इसको कवर करेंगे। फिर होता है स्टॉलिंग, सबसे खतरनाक इसलिए क्योंकि इसके मन में कुछ हो रहा है और मुंह पे डोंट पुश मी, मुझे प्रेशर मत दो यार, मैं कर लूंगा। जब मैंने तेरे से कह दिया ना कर लूंगा, तो क्यों टेंशन ले रहा है? डोंट वरी, व्हेन आई विल बी परचेज आई विल कॉल। जब मैं लूंगा मैं तुझे कॉल करके खुद बुलाऊंगा भाई, तेरे से ही लूंगा, टेंशन मत ले। मिलता है ऐसे नहीं मिलते? yes, सबसे ज्यादा मिलते हैं कि भाई मैं कर लूंगा, इसके मन में कुछ और चल रहा है और मुंह पे कुछ और बता रहा है। आई थिंक अबाउट, मैं सोच के बताता हूं, मैं सोच के बताता हूं। इसको हैंडल कैसे करना है? पढ़ के सुनाओ, कौन सुनाएगा? पढ़ने को भी तैयार नहीं है, आलसी लोगों। बताओ बढ़िया। Stalling customer is either indifferent or skeptical or has some objection. थैंक यू, जोरदार तालियां बढ़िया। कहने का मतलब क्या है? ये जो स्टॉलिंग है ना, ये कस्टमर जो है या तो ये इंडिफरेंट है या स्केप्टिकल है जो हमने अभी सीखा, या फिर इसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन है जो ये मुंह से, अब इसके पास पैसे हैं नहीं, लेकिन आपको ये मुंह से क्या बता रहा है? ये आपके सामने ये भी नहीं कहना चाह रहा। हो सकता है आपके साले साहब हो, आप कह रहे हो जय जी मैं बता दूंगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप लेके गए सर्टिफिकेट, उनके सामने वो ये भी नहीं कहना चाह रहा मेरे पास पैसे नहीं।
कैसे बताएगा पैसे नहीं है? सावन से आज की डेट में स्थिति खराब है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, मैं ये मैं वो मैं फलाना, और बाकी जीजा जी ने भी जाके तारीफ कर दी थी, मेरे साले की 2-2 फैक्ट्रियां चल रही हैं, और साले साहब कह रहे हो गया नाश। तो ऐसे इसको हैंडल करने के लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले वो कहता ना, डोंट पुश मी। सर पुश तो मैं कर ही नहीं रहा, लेकिन जिंदगी कल भी बदलनी है, आज भी बदलनी है। ये बताओ सर प्रॉब्लम क्या है? वो कहता है मैं सोच के बताऊंगा। चलो सर सोचते हैं। क्या आप सोचोगे सर? आप क्या सोचोगे बताओ? दोनों मिलके सोचते हैं ना, क्योंकि अभी मैं चला जाऊंगा। सर आप इतने खाली तो हो नहीं कि 3 दिन तक मेरे बारे में सोचते रहोगे। कोई कोई कहता ना 2-3 दिन में सोच के बताऊंगा। 2-3 दिन तक भाई तू क्या मेरे ही बारे में सोचता रहेगा? क्या सोचेगा 2-3 दिन? उससे मतलब निकलवाओ, फिर वो बताएगा। एक तरफ कहेगा कमल भाई इधर आओ, पैसे नहीं है यार, पहले बता दो ना, तो हमें पता लग गया अब क्या है ऑब्जेक्शन। अब हम इसे हैंडल किस तरीके से करेंगे? ऑब्जेक्शन वाले तरीके से। मतलब जो आदमी बोल रहा है वो अंदर नहीं है, अंदर उसके हो सकता है कोई डाउट रह गया, अरे ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा होता नहीं। फिर जब और मुंह से क्या निकाल रहा है? सोच के बताऊंगा। हो सकता है वो आपको क्या क्या हो सकता है इस केस में? हो सकता है वो इनडायरेक्टली आपको ना कह रहा है, इंडिफरेंस कि वो बुरा नहीं बनना चाहता है। हो सकता है वो सोच रहा है कि मैं 1-2 जगह से थोड़ा और इस कंपनी के बारे में पता कर लूं। हो सकता है वो इन प्रोडक्ट के बारे में और रिसर्च कर लूं। हो सकता है वो चाह रहा हो कि इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च और कर लूं, और मुंह से क्या कह रहा है? तेरे साथ ही करूंगा। अबे भाई कल भी करना है, आज भी करना, फॉर्म तो भर, फॉर्म भर। समझ आई? Therefore ABC, चाहे कुछ भी हो जाए, आपने हमेशा मिनिमम 4 बार क्लोज करना है। ऑलवेज बी क्लोजिंग। ABC का मतलब है ऑलवेज बी क्लोज। आपने अपनी तरफ से, जी आशीष भी आप अच्छा लग रहा है, लास्ट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लास्ट में कहना है आपका प्रोडक्ट तो अच्छा है, आप ये बोलिए, हम देख लो। हाँ, हो सकता है वो किसी देर में कंपनी को तो सब देखते हैं। नहीं, जब वो सुनाएगा तो उसका पता लग जाएगा हमें वो क्या बोल रहा है। मैं समझा नहीं अभी तक। किसको किसको क्या? अब उसने आपकी सुन ली, अब अगर आप मेरी सुनो, यानी कि वो अपना प्लान बेचने के चक्कर में। अच्छा, चलो आशीष भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। इसमें बहुत सारे तरीके हैंडल करने के, मैं अपना वाला बता दूं। यस सर। कितने लोग जानना चाहते हैं? बहुत जरा भाई सुस्ती सुस्ती, थोड़ा गर्म हो जाओ। मेरा तरीका जानना चाहते हो? बता दूं? तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, पहली बात तो लोग क्या चाहते हैं, अच्छा आप अगर मेरी जगह हो तो आपको पता लग जाए ये भी नेटवर्कर है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि पहले सुनते हैं, तू दिखा, फिर मैं दिखाऊंगा। मैं मतलब क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ उससे पहले भैया पहले मैं दिखाऊंगा, देख पहले। अगर फोन पे ही मुझे पता लग गया तो मैं कहता हूँ भाई मेरे को ये बता दे, सुनने के लिए बुला रहा है या सुनाने के लिए। अगर मेरे को बाद में वहां जाके पता लगा तो मैं क्या करता हूँ कि भैया पहले मैं सुनाऊंगा, पहले। अब जब मैं अपना पूरा डा 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 पूरा हमारा संगीत समारोह खत्म हो गया, फिर उसके बाद वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? बात नहीं कर रहे यार, आप नाराज हो गया? तो बात करो मेरे से, बातचीत बंद है मेरे से। कोई नहीं, तुम्हारी बंद होगी, मेरी तो चालू है, मेरी चालू है। तो अब वो क्या बोलेगा मेरे से? अब मेरा प्लान सुन, तो मैं उससे पहले पता क्या पूछता हूँ, पहले ये बता मेरा कैसा है। सबसे बढ़िया क्या लगा? वो कहेगा ये करता हूँ, मैंने तो फॉर्म भर। अब वो कहेगा मेरा तो सुन ले, फिर मैं पूछता हूँ इससे बढ़िया है, इससे बढ़िया है, क्या बोलेगा वो? या तो बोलेगा सुन तो भाई, सीधा सीधा बता, इससे बढ़िया है, वो बोलेगा ना तो फॉर्म भर, मेरे साथ शुरू कर। और अगर वो 1% बोल देता है कि इससे बढ़िया है, तो भाई करता रहे, मुझे जरूरत नहीं, मैं इसमें कुछ टाइम ही नहीं देना।
अभी तक सर 99% जिसने भी ये बोला है ना सर उसको ज्वाइन करा पाया हूं, क्योंकि मैं लास्ट में 22 लाख का कपड़ा बीमार था और शुरू में बोल देता हूं ताकि वो चौड़ा हो जाए कि भाई देख मैं तो अभी सीख रहा हूं, ज्यादा पता है नहीं, ये है वो है, बस तो एक बार सुन ले और भाई देख प्लीज बीच में मत बोलियो, मैं भूल जाऊंगा, रट रखा है रट। और जैसे बोलता भाई 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 फिर शुरू से शुरू। अभी किसके सामने था जो मैंने 3 बार प्लान शुरू से शुरू करा था? कहां पे बैठा था? वो कहता है जल्दी बोल। मैंने कहा यार देखो तुम फिर बोल गए, मुझे फिर शुरू से बोलना पड़ेगा। मैंने 3 बार प्लान शुरू से कह रहे क्या हो रहा है? मैंने कहा मैंने रट रखा है, मत बोल भाई। और जब तीसरी बार पूरा हुआ ना तो 90% लोग तो क्या करते हैं, जो क्वेश्चन था वो भूल जाते हैं। पहली बात तो वो और याद भी रहा। तो हम जब तक आधे क्वेश्चन उसके क्या होते हैं 5% लोगों के कि हम जब प्लान देते हैं तो पूरा प्लान उसका क्वेश्चन ही क्लियर हो जाता है, और जब क्वेश्चन क्लियर हो जाता है तो ज्वाइन हो जाता है, और जब नहीं होता हम सुन के उसकी भी नहीं आती। वो कहता भैया ये तो गलत बात है। मैंने कहा भाई मैं गलत आदमी हूँ सुन ले, मैं तो ऐसा ही कि अगर मेरा प्लान तेरे से बढ़िया है तो शुरू कर, और इससे बढ़िया है तो करता रहे, मेरे पास क्या लेने आया? बढ़िया तो कर, तो सुनना ही नहीं। ठीक है आशीष भाई? हाँ बताओ बताओ। लगातार ट्रेनिंग में हो, हर बार पॉइंट क्लियर करके जाओ। मैंने जितने भी रिश्तेदार थे ना सबको कितना किसी को भी जोड़ दिया, सबसे पहले बढ़ चुके हैं। हमको पहले ही हिम्मत नहीं करती मैं किसी नेटवर्किंग को। अरे ऐसा मुझे मिलवा दो यार, उससे तो जबरदस्त आदमी नहीं है। पहले तो उसमें आपको क्या समझे, वही जो हमने ग्रेट लीडर पिछली बार देखा था कि तुम देख लो पेड़, जंगल देखो जंगल, उसने सारे रिश्तेदार ज्वाइन करा दिए। पहली बात तो ये कि उसके रिश्तेदार उसकी मानते हैं, हमारे तो सारे रिश्तेदार ज्वाइन ही नहीं हो रहे। पहली बात। दूसरी बात अलग अलग कंपनियों में कराए, यानी कि दोबारा भी मान रहे हैं। और तीसरी बात कि सारे रिश्तेदार इन चक्करों में पड़ते हैं। और चौथी बात, अभी तक उसे कमल नहीं मिला। मैं तो सीधा कहता हूं कि भाई साहब जिस चक्कर में ये 36 करी थी ना, कुछ ना कुछ सोच के करी थी, कहेगा हाँ तो ये जो 37 हुई है ना, ये उन 36 का पूरा बेड़ा पार है। वो सारे जितने भी थे ना आपके, जितनी भी दिक्कतें थी, जिस वजह से आप वो कर रहे थे, वो सारी वजह ये अकेली पूरी कर देगी। और फिर वो कहता नहीं करी तो मैंने की तो जब 36 कर ली तो 37 हो जाएंगी। सिंपल। क्या अब इसमें फुल स्टॉप भी थोड़ी लग गया? या कोई कहता है मेरे इसने वो कराई थी, यानी कि वो तेरे ज्यादा खास थे ना, कहेगा क्यों? उनके कहने से कर लिया, मेरे कहने से नहीं करा। बता, मतलब मेरे मामा ने ये करा दी, जीजा ने ये करा दी, तो फूफा की भी सुन, अब फूफा भी कराएगा। लड़ जाओ वहां तो अड़ जाओ, उससे बढ़िया क्लाइंट नहीं बनी बनाई टीम मिल रही है भैया। अगर किसी आदमी ने 10, 15, 20 लोग ज्वाइन कराए थे, ये तो समझ जाओ बंदा कामयाब है, वरना लोगों से एक नहीं जुड़ता सर, 15, 20 जोड़ दिए उसने। तो रिशुआई आगे का नाम है ना, ITUC नाम से ना, रॉयल्टी डन। मेरे को तो 2-4 मिल जाओ ऐसे जिनके पास टीम हो। तुम कह रहे हो ज्यादातर ऐसे ही, मजा आ गया आपका तो। खजाने पे बैठ के पूछ रहे हो खजाना किधर है? सर आपके साथ वो जब आएगा जब आप प्रूफ करके दिखाओगे, क्योंकि वो इतने धोखे खा चुका। कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के क्या पीता है। कब पीता है? जब आप उसे पी के दिखाओगे, देख इससे मुंह, क्योंकि अगर उसने पी नहीं, दूध भी सफेद था, छाछ भी सफेद थी, अगर वो नहीं पी तो उसको क्या लगेगा? छाछ से भी मुंह फूकेगा। तो इसलिए उसको पी के दिखाओ। यहाँ पे सर अचीवमेंट लेके दिखाओ। अचीवमेंट कब आएगी? जब आप सिस्टम फॉलो करेंगे, और सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे जब अपनी टीम से भी सिस्टम फॉलो कराएंगे। सिस्टम फॉलो करो और सिस्टम फॉलो कराओ। मैं कह रहा हूँ उनके पास आपको जाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही कॉल कर कर कहेंगे आशीष भाई इस वाले में लगवा। यस यार उसमें तो सब में हमें लगवा दिया, जिसमें तू नोट कमा रहा उसमें हमें करवा नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ सारे नहीं आएंगे, कुछ आएंगे, सबकी डेडलाइन थोड़ी खिंच गई भैया, उन्हें अभी हम समझा। और कोई डाउट उठाओ, बाकी सबको भी मिल जाएगा कुछ।
पता नहीं अंदर क्या क्या भरा पड़ा है। चलो, देयरफॉर ABC ऑलवेज बी क्लोज, चाहे सामने से आपको कुछ समझ आए या ना आए, एक बार फॉर्म निकाल के पैड पे किसी भी बहाने से नाम, नंबर और उसका नॉमिनी, मतलब उसका फॉर्म तो फिलअप करना ही। कितने रुपए का फॉर्म? फ्री गई मेरे साथ। 1 रुपए का जितने का आपने पेट्रोल फूका उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। तो यार फ्री में एक काम कर लो, उसकी डिटेल तो ले लो कम से कम, उसकी डिटेल ले लो। उसने कहा था सोच के बताऊंगा, पहुंच जाओ 4-5 दिन बाद, हाँ भाई सोच लिया। वो कहेगा ना हाँ मैंने सोच लिया, नहीं करूँ। क्या क्या सोचा? 5 दिन का डाटा दे, बता 5 दिन तक क्या सोचा तूने। और ना मैं दिखाता हूँ 5 दिन में देख 10,000 भी क्लियर और 25,000 भी क्लियर। तू सोचा और मैंने 35,000 तेरे सोचने के छाप दिए। फिर क्या सोचेगा वो? मैं सोच रहा हूँ यार मैं भी कर ही मैंने ये सोचा मैं भी कर ही लेता हूँ। आई बात समझ? फिक्स योर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बिफोर यू लीव। 2 में से एक काम करना है सर। जैसे ही आप, चाहे उसने कुछ भी बोला है, अगर या तो पेमेंट ले लो और पेमेंट नहीं लो तो भी, चाहे आपने पेमेंट ली हो या पेमेंट ना ली हो, आपको क्या करना है? अगली अपॉइंटमेंट की तारीख, टाइम सब कुछ फिक्स होना चाहिए पहले वाले दरवाजे को छोड़ने से पहले। यानी कि अगर मैं अर्जुन भाई से आज मिलके जा रहा हूं तो अर्जुन भाई से अगली बार मैं कब और कहां मिलूंगा पहले से अभी फिक्स होगा। जिन लोगों के पास काम नहीं है ना, वो इसके लिए कमी, क्योंकि वो जिसके पास से आ रहे हैं अगली बार मिलने का टाइम, चाहे वो आपका ज्वाइन पर्सन है। यानी कि अगर आपने ज्वाइन करा दिया उसे, तो उससे लिस्ट बनवाने का टाइम लेके आओ ना, जब भी लेके नहीं उसको दे के आओ, टाइम फिक्स करके आओ कि भाई अब मैं तेरी एंट्री लगा रहा हूँ, 24 घंटे के बाद तेरे को मैं रजिस्टर पेन से लेके रखियो, तेरी लिस्ट बनवाने आऊंगा और अब से 72 घंटे बाद तेरी किट मीटिंग करूंगा जिसके अंदर तेरे 5 गेस्ट बैठे होंगे ज्वाइन, और उसी दिन तेरा 3rd लेवल डन। 5 दिन में हाँ, कि फिर 3 दिन की अगर कोई आदमी छुट्टी लेना चाहता है उसको आप दिखाओ कि भैया कितनी तनख्वाह है, 3 दिन के लगा ले, अगर नौकरी से तेरे कटते भी हो तो 3 दिन में 3rd लेवल 15,000 रुपए, 5,000 पर डे का आता है। उसको दिखाओ कि भैया 15 दिन में तेरा 4th लेवल 40,000 यानी कि महीने के 80,000 रुपए दिखाओ, उसको दिखाओ भाई साहब, चीजें दिखाओ। The gap between 2 appointments should not be more than 24 से 48 घंटे। जिससे भी आप मिले हो 24 से लेके 48 घंटे से ज्यादा का गैप। यानी कि अगर उसने आपसे बोला मैं सोच के बताता हूं तो उससे बोलो ओके सर कल शाम 4 बजे मैं पक्का आपसे मिलूंगा, और उसमें क्या होगा फॉलो अप आप और अपने सीनियर को ले जाओ। लेकिन आप उससे फिक्स ही करके नहीं आए, फिर सीनियर को मिलवा पाते हैं हम सीनियर का फॉलो अप लगवा ही नहीं पाते। या लिस्ट बनवाने के लिए आपने उसको बोला कि जब वो फोन करेगा जब बनवा दूंगा, आप तो उसने पैसे दे ही दिए, जब वो बोलेगा तब लिस्ट, पता लगा 10 दिन तक उसने अपनी पूरी रिश्तेदारी में इंजेक्शन डाल दिया, अपनी लिस्ट उसने पूरी खराब कर ली। समझ आई ये बात? कि जब भी चाहे ज्वाइनिंग उठे और ज्वाइनिंग ना उठे, ज्वाइनिंग नहीं उठी तो उससे फॉलो अप के लिए टाइम लेना है कि हो सकता है मेरे भाई मेरे समझाने में कुछ कमी हो, लेकिन मुझे इस बिजनेस पे, इस कंपनी पे और इस सिस्टम पे इतना भरोसा है कि यहाँ से लोग करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन मेरी कमी की वजह से मेरे भाई मैं चाहता हूँ तेरा और तेरे परिवार का नुकसान ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ एक बार कल शाम को 7 बजे मैं अपने एक्सपर्ट जो मेरे बड़े भाई हैं जो इस बिजनेस के एक्सपर्ट हैं, मैं चाहता हूँ एक बार भाई तू उनसे चेक करियो, फिर देखो पक्की क्लोजिंग कैसा है। ये बात अगर समझ में आ गई जी भैया कुछ कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ अगर यही बात समझ में आ गई ना तो उनकी ग्रोथ 10 गुना हो जाएगी। तो सर इसीलिए तो आए 10 गुना ही ग्रोथ बढ़ाएंगे आज के बाद। आज की ट्रेनिंग पक्का बहुत थी मुझे पता है, लेकिन आप जाग रहे हो, आप लोगों का धन्यवाद। क्योंकि इससे जब काम की बातें होती है ना, जब तारा रानी की कथा चढ़ती है तो नींद आती है। अब जो है ये वाली चीज नोट कर लेना, इस पेन को याद कर लेना।
और एक 8/73 अपने रोम रोम में बसा लेना। जब भी आप किसी का डोर छोड़ के आ रहे हो, अगर वो नई ज्वाइनिंग आई है या फिर ज्वाइनिंग नहीं आई, उससे 24 से लेके 48 घंटे के अंदर का टाइम फिक्स करके और अपने अपलाइन को लेके जाना। ठीक है जुनैद भाई, डन। और गैप कितना, 24 से 48 घंटे का बस। कौन पढ़ के सुनाएगा? इफ यू थिंक यू कैन और इफ यू थिंक यू कांट, आइदर वे यू आर राइट। अगर आप सोचते हो ये सारे काम मैं कर सकता हूं, मैं यहां से करोड़पति बन सकता हूं, मैं यहां पे नाम बना सकता हूं, अगर आप सोचते हो मैं यहां से रॉयल्टी ले सकता हूं, तो आप सही हो। और अगर आप सोचते हो मैं यहां से तो करोड़पति, अगर आप सोचते हो मैं यहां से लखपति, मैं 3 महीने में छठा, मेरी वैगनार नहीं आएगी, तो भी आप सही हो। और ये बोला किसने? हेनरी फोर्ड ने, जो फोर्ड कंपनी का मालिक। क्या समझ आया? आपकी सोच पे ही निर्भर करता है। स्किल तो कभी भी डेवलप हो सकती है, लेकिन आपके अंदर स्किल डेवलप करने के लिए विल होना जरूरी है। अगर विल है तो स्किल तो सर अपने आप पीछे पीछे आ जाए। तो आज जो हमने मेन सीखा, चाहे एक जगह नोट कर लो। सबसे पहले YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना अपना, कमल सिंह MLM। उस पे आज की वीडियो भी मिलेंगी आपको और पुरानी ट्रेनिंग्स भी सारी मिल जाएंगी। पार्ट्स में डाल रखी है मैंने 15-15 मिनट के बना के। दूसरा, स्पेनको प्रोसेस, सेल्स की बेसिक नीड है स्पेनको। और अगर क्वेश्चन पूछने के लिए आपको इसमें मास्टरी करनी है ना, तो मैंने अभी एक बुक बताई थी बाय नील रैकम, स्पिन प्रोसेस, स्पिन सेलिंग। उस पे बस वो 4 तरीके के क्वेश्चन क्या आपने पूछने हैं, 300 पेज की किताब है सर। तीसरा 8/73 रूल, ये आपने अपने दिमाग में फिट करना है। चौथा, जिससे भी मुलाकात कर रहे हो 24 से 48 घंटे में उससे सर दूसरी मीटिंग आपकी होनी चाहिए। बाकी सर आप लोग यहाँ पे आए, अपना कीमती समय निकाल के दूर दराज से आए, उसके लिए आपका जोरदार धन्यवाद। जबरदस्त तालियों से आप अपना स्वागत करेंगे। आपने इतना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आपने इस मीटिंग प्रोग्राम को, ट्रेनिंग प्रोग्राम को इतना जबरदस्त बनाया, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। आज हम यहाँ पे नया प्लान भी है ना, नया प्लान भी शो करेंगे मनीष पाल जी। और अब आपका लंच होगा और ठीक हम यहाँ पे मिलेंगे 2:30 बजे, आधा घंटा, 2:15 बजे मिलेंगे। जिसके बाद आज हमें सुनने को मिलेंगे हमारे यहाँ से सेल्फ मेड करोड़पति अनिल भैया। जोरदार तालियां अनिल भैया के लिए। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और उसके बाद एक बार जोरदार जबरदस्त तालियां हमारी सबकी ग्रेट अपलाइन मिस्टर रविंद्र कुमार संजी जी के लिए, जो अपना यहाँ से एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्होंने रॉयल्टी, मेरे हिसाब से तो सर हो ही गई, कि उन्होंने यहाँ से रॉयल्टी कैसे ली और हम यहाँ से जल्दी 2 से 3 साल के अंदर रॉयल्टी कैसे ले सकते। बाकी मोदी नगर में हमारा प्रोग्राम है 6 तारीख का ना नरेश भाई? यस सर। 6 तारीख का ओपन मीटिंग है मोदी नगर में, शिवो मॉडल। यस सर। 9 तारीख का मेरठ में है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और 15 तारीख का खुर्जा में, कौन सा वाला प्रमोद भाई? शारदा जैन अतिथि भवन खुर्जा में अपना प्रोग्राम है। और सर 22 तारीख का मेगा सेमिनार, जिसके अंदर माननीय प्रवीण जैन और प्रदीप जैन जी दोनों सर चीफ गेस्ट। मेरठ का सबसे बड़ा हॉल यूनिवर्सिटी का बुक है, उसमें 1400 सीटें है उसके अंदर, सेंट्रल एसी है और आपको आपकी आंखों से वो दिखाएंगे जिसकी सर आपने उम्मीद भी नहीं करी थी कि डीटीएम में। तो सर थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग लंच कर सकते हैं। आशु भाई ये रूम खोल दो लंच के लिए, और बाकी चाय भी आप ले सकते हैं। उसके बाद ठीक 2:15 बजे हम मिलेंगे और मिलेंगे हम